जिंदाबाद जिंदाबाद जिंदाबाद। हमारी मांग जायज है, हमारी मांग जायज है। नमस्कार, आप सभी को RMV ब्लॉग में स्वागत है। तो पहुंच चुका है पटना के गर्दनी बाग में। यहाँ पर जितने भी विश्वविद्यालय के सहायक प्राध्यापक हतुन सब हतुन धरना स्थल पर। बिहार राज्य विश्वविद्यालय अतिथि सहायक प्राध्यापक संघ सभी धरना पर हतुन और 7 सूत्री मांगों को लेकर सरकार को घेरते हैं। हालांकि विधानसभा सत्र चालू हुआ और एक सभी प्राध्यापक हतुन जो धरना पर हतुन विश्वविद्यालय के 2 दिवसीय धरना करते हैं। सभी लोग अपने अपने मांगों को लेकर पूरे बिहार से अलकुन पर गर्दनी बाग में धरना स्थल पर देखा 2 दिवसीय धरना हवा 16-17 तक आज खत्म हो जाता धरना इनका। अपनी मांगों को लेकर कहा कुछ बोला हतुन आप लोग को सुनो बाबू हुआ। लेकिन आप लोग नया ब्लॉग हवा, आप लोग सपोर्ट करिए और चैनल को सब्सक्राइब कर आशीर्वाद प्यार दिया। देखिए सभी विश्वविद्यालय के टीचर हतुन प्राध्यापक हतुन सब धरना पर हतुन अपने अपने मांगों को लेकर सरकार को घेरते हैं। कहा कुछ बोलते नजर आते हैं हतुन। आप लोग को छोड़ल जा हुआ पूरा ब्लॉग के साथ में, पूरा ब्लॉग के साथ आप लोग बन रहा। धन्यवाद। लोग की मांग है जो जाहिर सी बात है कि हम लोग धरना पे बैठे हैं। बहुत दूर दूर से आके जो बिहार के विभिन्न विश्वविद्यालयों में अतिथि प्राध्यापक संघ है, जरूर कहीं न कहीं बहुत मानसिक, शारीरिक और आज के युग में आर्थिक शोषण जो हो रहा है, समान काम कर रहे हैं, सब सारी शर्तों को सभी साथियों का हार्दिक स्वागत है और मैं सभी विश्वविद्यालय के अध्यक्ष दलों को धन्यवाद देना चाहता हूं कि आपने सही समय पर सही जगह पर जो भी सही समय का प्रयोग करते हुए अतिथि सहायक प्राध्यापकों की समस्याओं को सरकार को सेमिनार को ऑर्गेनाइज करना, अपनी समस्या बताने के लिए जो मंच को चुना है वो हमारे लिए झेलना पड़ता है। जीवन दान साबित होगा। आज ना सही कल ना सही परसों हम लोग निश्चित कामयाब होंगे। हमारे देश में क्योंकि हमारा जो और जब अगर शिक्षा में लाया गया सेवा की जो शर्तें हैं वो हम सभी वाकिफ हैं। सभी मित्रों ने शब्द लागू बारी बारी से अपनी समस्याओं को सेवा शर्तों का मैं आपको थोड़ा याद दिला दूं या जिन्होंने ध्यान नहीं इस पर अभी तक दे पाया है, जो विश्वविद्यालय यूनिवर्सिटी ग्रांट कमीशन है उसका नया ड्राफ्ट 2025 आया हुआ है। उस ड्राफ्ट में हमारे लिए भी 2 बातें कही गई हैं कि हमने अभी तक जितने दिनों तक सेवाएं दी, इन सेवाओं का जो हमारा अनुभव है वो आपका मान्य नहीं होगा। चाहे आप किसी दूसरे राज्यों में चले जाइए, आप नई वैकेंसी में चले जाइए या फिर जब आप नियमित होकर आइएगा प्रमोशन की बात होगी तो भी हमारी सेवाओं को उसमें गिनने का कोई प्रावधान नहीं है। उन्होंने साफ लिख दिया गया है जिनकी सेवा कॉन्ट्रेक्चुअल है, अनुबंध के आधार पर है, उनको मान्य है, बट हमारी सेवाएं मान्य नहीं है। बगल में झारखंड है जहाँ की सरकार ने नियम परिनियम बनाकर वहाँ के जो अतिथि सहायक प्राध्यापक थे जिनकी सेवा 6 महीने की होती थी, उनके उन्होंने कहा दिया 22-65 वर्ष तक आप अपने स्थान पर बने रहेंगे और कितने दिनों तक आप सेवा देंगे। इसके अलावा हिमाचल प्रदेश है, हरियाणा है, वहाँ भी स्थायीकरण किया गया है। हम लोग भी वर्षों से सेवा देते आ रहे हैं और वर्षों से हमारा परफॉर्मेंस रिपोर्ट हर एक साल जाता है। 11 महीना के बाद हम लोग 1 महीना के लिए निश्चित हो जाते इस महीने की सैलरी नहीं मिलेगी। ये तो सब जानते हैं। सबसे बड़ी पीड़ा तो ये है कि वर्षों बाद जब हम मान लीजिए कि हम चयनित होकर सेवा आयोग के माध्यम से भी जाएंगे तो हमारी सेवा का कोई मतलब नहीं, एक्सपीरियंस का कोई मतलब नहीं। विश्वविद्यालय सेवा आयोग में किस तरह की बहाली हो रही है ये सभी जान रहे हैं। रोज ऐसा कोई दिन नहीं होता है कि समाचार पत्रों में विश्वविद्यालय सेवा आयोग के बारे में कोई न्यूज नहीं छपता है कि वहाँ फर्जी सहायक प्राध्यापक फर्जी सर्टिफिकेट के आधार पर बहाल हो गए हैं और नहीं पकड़ाते हैं। तो हमारा सबसे बड़ा मजबूत आधार है। वहीं सरकार ने 200 से अधिक +2 स्कूलों को महाविद्यालयों में कन्वर्ट करने का प्लान तैयार कर लिया है। इसी जुलाई 7 से हम यहाँ पर पढ़ाई
अच्छी तरह ध्यान नहीं दिया है। हमारे कंधे से कंधों को ये मिलाकर सोच रहे हैं कि लड़ाई लड़ने वाला लड़ते रहेंगे, हम घर में बैठे रहेंगे, तो हम लोग उनकी भी तो लड़ाई लड़ ही रहे हैं, लेकिन वो जहाँ है वही से अपनी लड़ाई लड़े। लेकिन यहाँ आना हमारी मजबूरी है, न कि सरकार की मजबूरी है। हमारी मजबूरी है गरीबाबाद में धरना देने की, सरकार को बताने की। स्कूल के शिक्षक हो तो शिक्षा मित्र बहाल हुए थे 11 महीना 1500 पर हमें याद है। वो लोग आज वेतनमान पर है और बिहार विद्यालय परीक्षा समिति के माध्यम से सपना परीक्षा लेकर उनको भी जो है राज करने का दर्जा मिल गया। हम लोग भी प्रयासरत है और आए दिन चाहे वो विधान परिषद हो विधानसभा हो हमारी बातें होती रहती है। हमारे पक्ष में सकारात्मक बातें भी हुई है, जैसा कि अभी सरकार का मान रखने के लिए हम लोगों ने रात दिन ऑनलाइन क्लास जो भी सरकार का निर्देश यहाँ के पक्ष में हम लोग लगातार लड़ते रहे हैं। जरूरत है आपको ज्यादा मजबूत होकर लड़ने की। कॉलेजों में हम सभी साथियों से आग्रह करते हैं जितनी मजबूती से हो कॉपी उतनी मूल्यांकन मजबूती से और हम लोग लड़ेंगे। ऐसे प्रशासनिक कार्यों में भी हमारी भागीदारी होती है, 10 दिन और फिर भी 15 हमारे दिन साथ सौतेला यहाँ पर तैयार रहूंगा धरना देने के लिए। असिस्टेंट प्रोफेसर है, 24 घंटे लेकिन महाविद्यालय में हमारे साथ कोहरा नीति अपनाया जाता है, भेदभाव किया जाता है। सरकार इस बात का ध्यान संगठन को नहीं देती मजबूत करें हम लोग की और मांग है। संगठन की छत्र छाया में अब हम लोग के बीच बहुत सारे ऐसे साथी हैं पीछे पीछे उनके जिनका हाथों को उम्र मजबूत 48 करें वर्ष, 50 और वर्ष, 52 हम वर्ष अपनी लड़ाई को मजबूत अगली करें। बहाली में वो निश्चित रूप से हम और सफल नहीं होंगे। पाएंगे। सरकार हमारी बात को अवश्य ऐसी मानेगी स्थिति में क्योंकि हम यहाँ सरकार सड़क पर हमारा लड़ेंगे, समायोजन करे सदन में और लड़ने के हमें लिए हमारे श्रमिक आंदोलन है वहाँ और पर, हमारे इसलिए प्रतिष्ठा का हमारा जो प्रबंधन करे। आंदोलन है